हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट। स्वागत है आपका आर्या फिजिक्स पॉइंट पे। आज हम लोग करने वाले हैं टीएमयू बीएससी पार्ट 2 फिजिक्स पेपर 3 में क्लास 17 में हम लोग पढ़ेंगे लेप्लेस इक्वेशन इन सिलेंडरिकल कोऑर्डिनेट्स, लेप्लेस इक्वेशन इन स्फीयर सिलेंडरिकल कोऑर्डिनेट्स। आज हम लोग क्लास 17 में पढ़ेंगे। तो क्लास शुरू करने से पहले चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्लास 16 में हम लोग क्या पढ़े? क्लास 16 में हम लोग पढ़े लेप्लेस इक्वेशन, पॉइजन इक्वेशन, लेप्लेस इक्वेशन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लैप्लेस इक्वेशन इन स्फीयर सिलेंडरिकल कोऑर्डिनेट्स। तो सबसे पहले ये फिगर आप लोग ठीक ढंग से बना लीजिए। तो यहाँ पर हम लोग क्या माने हैं, एक्स वाई जेड बी दी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट पी। हम लोग एक्स वाई जेड को माने हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स है पॉइंट पी का। वो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स आर डी थीटा आर थीटा जेड। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स क्या है पॉइंट पी का? एक्स वाई जेड। और पी का सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स क्या है? आर थीटा जेड। बोथ दी कोऑर्डिनेट्स रिलेटेड बाय द इक्वेशन। दोनों कोऑर्डिनेट्स एक दूसरे से रिलेट है। किससे? कि एक्स है आर कोस थीटा, वाई है आर साइन थीटा, और जेड क्या है? जेड ही है। स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, हम लोग क्या पाते हैं कि आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया? एक। तो इस प्रकार से आर स्क्वायर बराबर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आर बराबर कितना हो जाएगा? स्क्वायर को उस तरफ ले जाएंगे, स्क्वायर रूट हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू द पावर हाफ। इक्वेशन इसको 4 मान लिए हम लोग। जब हम लोग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1 करते हैं, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1, तो वी गेट हम लोग पाते हैं आर साइन थीटा बाय आर कोस थीटा इक्वल टू वाई बटे एक्स। आर आर कैंसिल हो गया, साइन थीटा बटे कोस थीटा क्या हो गया? टेन थीटा। टेन थीटा इक्वल टू वाई बटे एक्स, तो थीटा इक्वल टू टेन उस तरफ जाएगा तो इनवर्स में टेन इनवर्स वाई बटे एक्स, तो थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स वाई बटे एक्स निकल गया। इक्वेशन 5 इसको मान लिए। और आर इक्वल टू क्या निकला? आर इक्वल टू निकला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पावर हाफ। इसको इक्वेशन 4 मान लेते हैं। तो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 4 ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट एक्स के रिस्पेक्ट में दोनों ओर करते हैं डिफरेंशिएट, तो क्या हो जाएगा? इसको करते हैं, ये थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा, इसको करते हैं। तो आर स्क्वायर का क्या हो जाएगा? 2r डी आर बाई डी एक्स, और एक्स के फील्ड कर रहे हैं तो सिर्फ 2x होगा। तो 2r डेल आर बाई डेल एक्स इक्वल टू 2x, टू टू कैंसिल कर दिए। तो डेल आर बाई डेल एक्स इक्वल टू क्या हो गया? एक्स बटे आर। और एक्स का वैल्यू हम लोग क्या निकाले हैं? एक्स इक्वल टू है आर कोस थीटा, तो आर कोस थीटा बटे आर यूजिंग क्वेश्चन 1। तो डेल आर बाई डेल एक्स क्या हो गया? कोस थीटा हो गया। सिमिलरली डेल आर बाई डेल वाई करते हैं तो वाई बटे आर हो जाएगा, और ये हो जाएगा साइन थीटा। डेल आर बाई डेल वाई इक्वल टू साइन थीटा। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 5 ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब इक्वेशन 5 को एक्स के रिस्पेक्ट में करते हैं डिफरेंशिएट, तो क्या हो जाएगा? डेल थीटा बटे डेल एक्स इक्वल टू 1 बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर। टेन इनवर्स एक्स का क्या होता है? 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएट, तो यहाँ पर क्या है? टेन इनवर्स वाई बटे एक्स है ना, तो क्या हो जाएगा? 1 बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स बटे एक्स स्क्वायर इंटू माइनस वाई बाय एक्स स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा इसका? माइनस वाई बटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर क्या हो? कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई बटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। वाई का वैल्यू क्या है? वाई का वैल्यू है आर साइन थीटा, तो माइनस आर साइन थीटा, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या है? आर स्क्वायर। कैंसिल हो गया, कितना बच गया? डेल थीटा बटे डेल एक्स इक्वल टू माइनस साइन थीटा बटे आर। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 5 ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू वाई। अब इक्वेशन 5 को इक्वेशन 5 जो है मेरा, इसको y के रिस्पेक्ट में करते हैं हम लोग डिफरेंशिएट, तो क्या निकलेगा? डेल थीटा बटे डेल वाई इक्वल टू 1 बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर इंटू 1 बाय एक्स। डिफरेंशिएट करने आप लोग ठीक से जानते होंगे। और एक्स स्क्वायर में एक्स कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। डेल थीटा बटे डेल वाई इक्वल टू आर कोस थीटा बाय आर स्क्वायर। आर आर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? कोस थीटा बटे आर। तो डेल थीटा बटे डेल वाई क्या हो गया? कोस थीटा बटे आर, और डेल थीटा बटे डेल एक्स क्या हो गया? माइनस साइन थीटा बटे आर। हम लोग भी को आर और थीटा के एक्स में एक्सिस में लिख सकते हैं क्या? डेल भी बटे डेल एक्स इक्वल टू डेल भी बटे डेल आर इंटू डेल आर बटे डेल एक्स प्लस डेल भी बाय डेल थीटा इंटू डेल थीटा बटे डेल एक्स। ये थोड़ा सा समझने में आपको कॉम्प्लेक्स दिखाई पड़ेगा, क्योंकि डेला डेल कैंसिल कर दे, डेल्टा डेल्टा कैसे कर दे, तो यहाँ पे टू डेल भी बटे डेल एक्स हो जाएगा। नहीं, ये एक्सिस में बांट रहे हैं। कोई पॉइंट लेंगे तो उसको 3 पॉइंट में बांटेंगे तो एक्स वाई जेड में हो जाएगा ना। तो उसी प्रकार अगर भी को यहाँ पर आर और थीटा एक्सिस में बांट रहे हैं, भी को आर एक्स पे या फिर थीटा एक्स पे, उस प्रकार से मान के चलिए। तो डेल भी बटे डेल एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये डेल आर बटे डेल एक्स क्या है? कोस थीटा है। डेल थीटा बटे डेल एक्स क्या है? माइनस साइन थीटा बटे आर है।
तो इसको हम लिख सकते हैं इस प्रकार से cos थीटा डेल बी बटे डेल आर माइनस साइन थीटा बटे आर डेल बी बटे डेल थीटा। देयरफॉर यहाँ देखिए भी को गायब कर दे तो डेल बटे डेल एक्स क्या हो जाएगा, cos थीटा डेल बटे डेल आर माइनस साइन थीटा बटे आर डेल बटे डेल थीटा। और हम लोग डेल स्क्वायर भी बटे डेल एक्स स्क्वायर निकालें तो डेल बटे डेल एक्स इंटू डेल भी बटे डेल एक्स, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर क्या निकल जाएगा मेरा, डेल स्क्वायर भी बाय डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा डेल टू भी बाय डेल एक्स डेल आर स्क्वायर प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा बटे आर स्क्वायर डेल भी बटे डेल थीटा माइनस 2 साइन थीटा कोस थीटा बटे आर डेल टू भी बाय डेल आर इंटू डेल थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बटे आर डेल भी बटे डेल आर प्लस साइन स्क्वायर थीटा बटे आर स्क्वायर डेल टू भी बाय डेल थीटा आर स्क्वायर इक्वल 6 इसको मान लेंगे। यहाँ पर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो कमेंट कर सकते हैं। और इसी प्रकार इस तरह से हम लोग डेल भी बटे डेल वाई करते हैं, डेल भी बटे डेल वाई क्या हो जाएगा, डेल भी बटे डेल आर इंटू डेल आर बाय डेल वाई प्लस डेल भी बाय डेल थीटा इंटू डेल थीटा बटे डेल वाई। डेल आर बाय डेल वाई क्या हो जाएगा साइन थीटा और डेल थीटा बटे डेल वाई क्या हो जाएगा कोस थीटा बटे आर। और अब भी उड़ा देंगे तो क्या बच जाएगा डेल बटे डेल वाई साइन थीटा डेल बटे डेल आर प्लस कोस थीटा बटे आर डेल बटे डेल थीटा। जब इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे डेल टू भी बटे डेल वाई स्क्वायर निकालेंगे तो डेल बटे डेल वाई इंटू डेल भी बटे डेल वाई, दोनों का मल्टीप्लिकेशन किए तो वैल्यू क्या निकला मेरा, डेल टू भी बटे डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा डेल टू भी बाय डेल आर स्क्वायर माइनस 2 साइन थीटा कोस थीटा बटे आर स्क्वायर डेल भी बटे डेल थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा बटे आर डेल टू भी बाय डेल आर डेल थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बाय आर डेल भी बटे डेल आर प्लस कोस स्क्वायर थीटा बटे आर स्क्वायर डेल टू भी बाय डेल थीटा स्क्वायर। इसको इक्वेशन 7 वाले। अब इक्वेशन 6 और 7 दोनों को जोड़ देते हैं तो हम लोग क्या पाते हैं, डेल टू भी बटे डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू भी बाय डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू करते हैं तो हम लोग पाते हैं ये डेल टू भी बाय डेल आर स्क्वायर प्लस 1 बटे आर डेल भी बटे डेल आर प्लस 1 बटे आर स्क्वायर डेल टू भी बाय डेल थीटा स्क्वायर करके देखिएगा पुट जाएगा। अब हम लोग करते हैं डेल टू भी बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू भी बाय डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल टू भी बाय डेल जेड स्क्वायर, दोनों और डेल टू भी बाय डेल जेड स्क्वायर जोड़ देते हैं, जोड़ दिए। अब अकॉर्डिंग टू लैप्लेस इक्वेशन होता क्या है, डेल टू भी बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू भी बाय डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल टू भी बाय डेल जेड स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, जीरो होता है। अकॉर्डिंग टू लैप्लेस इक्वेशन तो यही होता है ना, अभी तीनों एक्सिस में जीरो के इक्वल होगा। अब ये निकाले क्या है, डेल टू भी बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू भी बाय डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल टू भी बाय डेल जेड स्क्वायर क्या निकाले, इतना निकाले हैं तो क्या हो जाएगा, इतना बराबर 1 बटे आर इंटू डेल बटे डेल आर ऑफ डेल आर डी भी बाय डी थीटा। ये जो आपका टोटल है ये दोनों ये क्या हो जाएगा, ये तो आर डी भी बटे डी आर, ये डेल टू भी बाय डेल आर स्क्वायर प्लस 1 बटे आर डेल भी बटे डेल आर, ये क्या है 1 बटे आर डिफ्रेंसिएशन ऑफ आर के रिस्पेक्ट में आर डी भी बाय डी आर है। तो इसी तरह में फटल से इसकी जगह पर हम ये लिख सकते हैं क्योंकि डिफ्रेंशिएट ही ये है। तो 1 बटे आर डिफ्रेंशिएटेड विथ रिस्पेक्ट टू आर ऑफ आर डी भी बाय डी आर प्लस 1 बटे आर स्क्वायर डेल टू भी बाय डेल थीटा स्क्वायर प्लस टू भी बाय डेल जेड स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। दिस इज लैप्लेस इक्वेशन इन सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। अब इसका सॉल्यूशन करेंगे हम लोग। सॉल्यूशन ऑफ लैप्लेस इक्वेशन इन सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स, हम लोग जानते हैं कि लैप्लेस इक्वेशन इन सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स होता है क्या, अभी तुरंत हम लोग प्रूफ किए क्या होता है, 1 बटे आर इंटू डेल बटे डेल आर ऑफ आर डी वी बाय डी आर प्लस 1 बटे आर स्क्वायर डेल टू भी बाय डेल थीटा स्क्वायर प्लस डेल टू भी बाय डेल जेड स्क्वायर इक्वल टू जीरो। इक्वेशन 1 इसको सोल्यूशन कर रहे हैं। दिस इक्वेशन कैन बी सोल्व बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स से। तो हम लोग भी किसका है, भी जो है फंक्शन किसका है आर थीटा और जेड का, हम लोग इसको मान सकते हैं f1 आर f2 थीटा f3 जेड। इसको मान लिया f1 f2 f3, भी आर थीटा इक्वल टू मान लिया f1 f2 f3, f1 आर का फंक्शन है, f2 थीटा का फंक्शन है, f3 जेड का फंक्शन है, इसको इक्वेशन 2 मान लिया। वेयर f1 f2 and f3 आर फंक्शंस ऑफ r थीटा एंड जेड रिस्पेक्टिवली, पुटिंग द वैल्यू ऑफ v फ्रॉम इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 में जो v का वैल्यू है इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। चलिए पुट कर दिए तो हम लोग क्या पाते हैं, 1 बटे डेल आर ऑफ आर डेल बाय डेल आर f1 f2 f3 प्लस 1 बटे आर स्क्वायर डेल टू बटे डेल थीटा स्क्वायर f1 f2 f3 डेल टू f1 f2 f3 बाय डेल जेड स्क्वायर इक्वल टू जीरो। अब f1 किसका है, r का फंक्शन है, तो f2 और f3 क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, वो बाहर निकल जाएगा। f2 क्या है, वो थीटा का फंक्शन है, तो f1 और f3 बाहर निकल आएगा। f3 क्या है, जेड का फंक्शन है, तो f1 और f2 बाहर निकल आएगा। तो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय f1 f2 f3 वी कैन, दोनों और f1 f2 और f3 से भाग देते हैं तो बचेगा क्या,
F2 F3 था, कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा, नीचे F1 बच जाएगा। ठीक, नीचे F1 बच गया। तो क्या हो गया, 1/R F1 डेल बटे डेल आर ऑफ आर डेल F1 बटे डेल डेल आर प्लस F1 F3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा, F2 बच जाएगा। आ, तो इधर क्या हो जाएगा, इधर F1 F2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा सिर्फ F3। तो मेरे पास क्या बचा, सिर्फ 1/डेल F1 डेल बटे डेल आर ऑफ आर डेल F1 बाय डेल आर प्लस 1/R² F2 बाय डेल थीटा स्क्वायर। हम लोग F3 वाले टर्म को उस तरफ लेके चले गए तो माइनस में हो गया, -1/F3 del 2 F3 बाय डेल जेड स्क्वायर। सिंस द टर्म ऑन LHS ऑफ एबव इक्वेशन आर द फंक्शंस ऑफ आर एंड थीटा, ये दोनों टर्म क्या है, फंक्शन ऑफ आर और थीटा का। वेल द टर्म ऑन RHS इज द फंक्शन ऑफ ओनली जेड, और इस और जो है RHS में ये फंक्शन ओनली सिर्फ क्या है, ओनली जेड का फंक्शन है। इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन विल बी इक्वल टू द सम कांस्टेंट क्वांटिटी। सभी क्या होगा, कांस्टेंट, अलग अलग कांस्टेंट क्वांटिटी के सेपरेटली इक्वल होगा। ठीक, तो हम लोग मान लेते हैं क्या, लेट अस कंसीडर 1/F3 del 2 F3 बाय डेल जेड स्क्वायर, इसको हम लोग मानते हैं के स्क्वायर, इक्वेशन 3 में के स्क्वायर मान लेते हैं। तो ये जो पूरा था, ये पूरा क्या हो जाएगा, के स्क्वायर इक्वल हो जाएगा, माइनस के स्क्वायर इक्वल हो जाएगा। 1/डेल F1 इंटू डेल बटे डेल आर इंटू आर डेल F1 बटे डेल आर प्लस 1/R² इंटू F2 del 2 F2 बाय डेल थीटा इक्वल टू माइनस के स्क्वायर। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय R² भी गेट, दोनों तरफ R से क्या करते हैं, ये R है, सॉरी, R/F1 डेल बटे डेल आर इंटू ऑफ आर डेल F1 बाय डेल आर प्लस 1/F2 R², सॉरी, डेल स्क्वायर F2 बाय डेल थीटा स्क्वायर इक्वल टू माइनस के स्क्वायर R², सॉरी, R² तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा यहाँ पर डेल। R/F1 डेल बटे डेल आर इंटू आर डेल F1 बाय डेल आर प्लस के स्क्वायर R² इक्वल टू माइनस 1/F2 del 2 F2 बाय डेल थीटा स्क्वायर। के स्क्वायर स्क्वायर को इस तरफ लेके आए तो माइनस से प्लस में हो गया, ये प्लस से माइनस में हो गया। सिमिलरली इक्वेटिंग बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन इक्वल टू द सेम कांस्टेंट क्वांटिटी, लेट अस कंसीडर, मान लेते हैं 1/-1/F2 del 2 F2 बाय डेल थीटा स्क्वायर इक्वल टू m स्क्वायर है। इक्वेशन 4 में -1/F2 del 2 F2 बाय डेल थीटा स्क्वायर को मान लेते हैं m स्क्वायर के इक्वल। तो ये क्या हो जाएगा, वो R/F1 डेल बटे डेल आर ऑफ आर डेल F1 बाय डेल आर प्लस के स्क्वायर R² इक्वल टू m स्क्वायर हो गया। अब सॉल्यूशन ऑफ जेड इक्वेशन कर रहे हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन 3 हमारे पास क्या है, del 2 F3 बाय 1/F3 del 2 F3 डेल जेड स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर। तो del 2 F3 बाय डेल जेड स्क्वायर क्या हो जाएगा, के स्क्वायर इंटू F3, के स्क्वायर इंटू F3। तो del 2 F3 बाय डेल जेड स्क्वायर माइनस K2 F3 इक्वल टू 0। तो इसका जब सॉल्यूशन करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या निकलेगा, द सॉल्यूशन ऑफ द अबव इक्वेशन इज डेल F3Z हो जाएगा इक्वल टू C1 e टू द पावर KZ प्लस C2 e टू द पावर माइनस KZ। इक्वेशन 6 हो गया, वेयर C1 और C2 क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। जब ये क्या डिफरेंशियल इक्वेशन है, जब इसको सोल्व करेंगे, डबल सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है, जब इसको सोल्व करेंगे तो आंसर इस रूप में आएगा। फ्रॉम इक्वेशन 5 वी हैव del 2 F2 बाय डेल थीटा स्क्वायर इक्वल टू माइनस m स्क्वायर F2 हो जाएगा। तो del 2 F2 डेल थीटा स्क्वायर प्लस m स्क्वायर F2 इक्वल टू 0। जब इसका सोल्यूशन करेंगे तो क्या निकलेगा आंसर, F2 थीटा के फंक्शन रूप में C3 cos m थीटा प्लस C4 sin m थीटा, इक्वेशन 4। अब सॉल्यूशन ऑफ रेडियल इक्वेशन निकालते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 5 वी हैव क्या है, R/F1 डेल बटे डेल आर ऑफ आर डेल F1 बटे डेल आर प्लस के स्क्वायर R² माइनस m स्क्वायर इक्वल टू 0 है। अब हम लोग सोल्यूशन करते हैं इसका। इसमें हम लोग क्या किए हैं, R² del 2 F2 बाय डेल R² प्लस R del F1 बटे डेल R प्लस के स्क्वायर R² माइनस m स्क्वायर इंटू F1 इक्वल टू 0। इसको हम लोग तोड़ दिए, 0 में आ गया। हम लोग के आर इक्वल टू एक्स मान लेते हैं, तो डेल आर बटे डेल एक्स क्या हो, डेल एक्स बटे डेल आर क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। डेल एक्स बटे डेल आर क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। के इंटू डेल आर इक्वल टू क्या होगा, डेल एक्स। तो डेल एक्स बटे डेल आर बराबर क्या हो गया, के नहीं हो जाएगा। तो नाउ डेल F1 बटे डेल आर इक्वल टू क्या हो गया, डेल F1 बटे डेल एक्स इंटू डेल एक्स बटे डेल आर। और इसको हम लिख सकते हैं क्या,
और डेल एक्स बटे डेल आर क्या माना है के, तो के इंटू डेल एफ वन बटे डेल एक्स। डेल टू एफ वन डेल आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, डेल बटे डेल आर ऑफ डेल एफ वन डेल आर। और हम लोग डेल एफ वन और डेल आर का वैल्यू क्या निकालना है, के डेल एफ वन बटे डेल एक्स, और डेल बटे डेल आर को क्या ले सकते हैं, डेल एक्स बटे डेल आर इंटू एक्स डेल बटे डेल एक्स। तो हो जाएगा के और इंटू के स्क्वायर डेल एफ वन बटे डेल स्क्वायर एफ वन बटे डेल एक्स स्क्वायर। पुटिंग दिस वैल्यूज इन इक्वेशन 8 वी गेट, 8 में रखने पर हम लोग क्या पाते हैं, इस इक्वेशन को इक्वेशन 8 में यहाँ पुट कर देते हैं, क्या पाएंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर बाई के स्क्वायर इंटू के स्क्वायर डेल टू एफ वन बटे डेल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बटे के इंटू के डेल एफ वन बटे डेल एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर इंटू एफ इक्वल टू जीरो। के स्क्वायर कैसे हो जाएगा, के कैसे हो जाएगा, क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर डेल टू एफ वन बटे डेल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डेल एफ वन बटे डेल एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर इंटू एफ वन इक्वल टू जीरो। दिस इज बेसल्स इक्वेशन और इट्स सॉल्यूशन इज गिवन बाय क्या, कि एफ वन मेरा इक्वल टू हो जाएगा सी फाइव जे एम एक्स प्लस सी सिक्स जे एम एक्स, जब एम क्या होगा फ्रैक्शन, और एफ वन आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी फाइव जे एम के आर प्लस सी सिक्स वाई एम के आर व्हेन एम क्या होगा इंटीजर। दो इसका इक्वेशन है, जब फ्रैक्शन हो तो इसका इक्वेशन ये है, सोल्यूशन ये है, और जब इंटीजर हो इसका सोल्यूशन ये है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ एफ वन एफ टू एंड एफ थ्री फ्रॉम इक्वेशन 9 7 एंड 6 रिस्पेक्टिवली इन इक्वेशन 2 वी गेट आर थीटा जेड इक्वल टू क्या हो गया, ये एफ वन का वैल्यू क्या निकाले हम लोग, सी वन ई टू पावर के जेड प्लस सी टू ई टू पावर माइनस के जेड इंटू सी थ्री कोस एम थीटा प्लस सी फोर साइन एम थीटा, और जब एम फ्रैक्शन हो तो क्या हो, सी फाइव जेड एम इंटू के आर ऑफ के आर फंक्शन है प्लस सी सिक्स जेड एम जे एम जो है वो के आर का फंक्शन है, और आर थीटा जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब एम इंटीजर हो तो सी वन ई टू पावर के जेड प्लस सी टू पावर माइनस के जेड इंटू सी थ्री कोस एम थीटा प्लस सी फोर साइन एम थीटा इंटू सी फाइव जेड एम ऑफ के आर प्लस सी सिक्स वाई एम ऑफ के आर जब एम इंटीजर हो। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ लैपलेस इक्वेशन इन सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। हो तो अभी हो गया मेरा सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स कंप्लीट। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू टाटा साइनिंग आउट, गॉड ब्लेस यू ऑल।